कमल हमें खिलाना है, गली गली कमल हमें खिलाना है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारे बेगराज जी, नेछवा ग्राम पंचायत के सभी मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा दिनेश जोशी का नमस्कार। देखिए, पंचायत चुनाव में मात्र एक दिन रह गए हैं। क्यों भला जी? हम लोग पूरे लक्ष्मण पंचायत समिति में हम नेछवा पंचायत समिति के मुख्यालय पर हैं। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की हवा है, लोगों का रुझान है वोट बीजेपी को देने का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ये देख लीजिए, अब 5-4 पंचायतें हो रही है 53 में से, बाकी सभी हो चुकी है। परसों से हम दौरा कर रहे हैं, सभी जगह बहुत बढ़िया पोजीशन है। मेरा ये निवेदन है कि आप सुबह जल्दी वोट निकाल के अधिकाधिक रूप में परसेंटेज पोलिंग का बढ़ाएं। परसेंटेज बढ़ाएंगे पोलिंग का तो मान लीजिए आप जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे पोलिंग का, उतने ही मतों से आप विजयश्री हासिल कर लेंगे। भाई मेघराज जी, पड़ोस में ही मंच लगा लियोगे, मंच तो ढील आगे गुआड़ोरी है नहीं छोड़ो। नहीं, रघुनाथ जी महाराज को मंदिर है, रघुनाथ जी महाराज बाबू जी को प्रणाम करा। देखिए, अब स्थिति ये है कि नेछवा पंचायत समिति और लक्ष्मणगढ़ दोनों पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अभी हम लोगों ने आज से कल से 2 टीम बना रखी है। आगे आगे मेयर हरिराम जी चलते हैं, पीछे प्रेम जी और गोवर्धन जी वर्मा धोत वाले और जिलाध्यक्ष जी चल रहे हैं। तो इसलिए समय भी बहुत कम रह गया, आज 5 बजे तक प्रचार है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेके भी सीधा ये माइक है जो आदरणीय हरिराम जी को देता हूँ, वो आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय हरिराम जी जो सा हो वो जोर लगा कर करना है, नेछवे की आदत है, आदमी कमाओ में आयोजित इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित लक्ष्मणगढ़ के लोकप्रिय नेता सम्मानीय दिनेश जोशी जी, इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानीय मदन जी डाखा, सम्मानीय नंदलाल जी, सरपंच सम्मानीय प्रहलाद जी, और यहाँ से जिला परिषद के वार्ड के प्रत्याशी सम्मानीय हरीश जी, पंचायत समिति प्रत्याशी सम्मानीय बेगाराम जी, सम्मानीय श्याम जी, इस गांव के समस्त पधारे हुए बुजुर्गगण, युवा साथी। वैसे तो संकेत रूप में दिनेश जी ने बहुत कुछ आपके बीच रखा है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच निवेदन करना चाहता हूँ। नेछवा पंचायत समिति बनने के बाद ये पहला पंचायत समिति का चुनाव है, और इस पहले चुनाव में जैसा हमने पीछे के वार्डों में दौरा किया है, आप 100% तय मानिए जिस भगवान के दरबार के आगे हम बैठे हैं, ये पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यहाँ प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनना तय। गांव के विकास का एक एक पैसा बिना पंचायत समिति के मर्जी के कहीं नहीं आ सकता। जहां जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, उन दोनों को बनाने में आपकी अपनी भागीदारी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपनी इस वार्ड की भागीदारी उस पर जोड़ दी तो आप यकीन मानिए यहाँ एक एक पैसा वो खर्च होगा जो आप चाहेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है, इस चुनाव को साधारण चुनाव की तरह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव इस नेछवा पंचायत समिति के इतिहास में पहला पंचायत समिति प्रधान लिखा जाने वाला चुनाव है, और इसलिए आप सब पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं कई बार आदमी सोचता है वोट हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों दें।
दो कारण मोटे होते हैं वोट देने का। पहला कारण, हम जिस प्रत्याशी को दें वो प्रत्याशी कैसा है। भाई बेगाराम जी आपके बीच रात दिन रहने वाले व्यक्ति हैं और जिला परिषद के भाई हरीश जी सीकर के कलेक्ट्रेट में एक वकील के रूप में बैठते हैं। किसी भी कार्यकर्ता का सीकर कलेक्ट्रेट से संबंधित कोई भी काम पड़ेगा वो हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह आप लोगों के बीच आपको तैयार मिलेंगे। प्रत्याशियों के बाद फिर व्यक्ति सोचता है कुर्सियां खाली आप लोग बिराजे अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी प्रेम सिंह जी गोवर्धन जी आने वाले हैं। दो चार मिनट आपको इस बात की तरफ दृष्टिगत करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस पार्टी ने वर्षों तक इस देश में राज किया, जिन लोगों के वोट के आधार पर राज किया, आज भी मुस्लिम समुदाय के बंधु और एससी समुदाय के बंधुओं का बहुतायत मत प्रतिशत कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है, लेकिन उनके मत पर बनी हुई सरकार ने कभी भी उनके हितों की रक्षा करने का काम नहीं किया। और मैं ये साबित करके इसलिए कहना चाहता हूं, इस देश में जब सम्मानीय अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सम्मानीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बना करके एक मिसाल कायम करने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो एससी समुदाय से आते हैं। उनको भी यदि किसी ने राष्ट्रपति इस देश का बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं इन दोनों समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपको आखिर अपना कौन है इसको पहचानने की जरूरत है। मैं कुछ नीतिगत बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इससे देश में चौधरी चरण सिंह जी के आने से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं था। उन्होंने सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया। जिस पार्टी ने गांव के वोटों के आधार पर अपनी सत्ता पर काबिज रहे, उस पार्टी ने कभी ग्रामीण विकास की बात सोचने का भी काम किया नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय चौधरी चरण सिंह जी के समय देश में बना। इसके बाद जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दिल्ली में बैठकर यह तय किया कि गांव में बैठे व्यक्ति की तरक्की कैसे हो, गांव में बैठा आदमी आगे कैसे आए। और उन्होंने तय किया कि इस देश के प्रत्येक 250 तक की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ना है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश भर के गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी तय किया कि गांव में रहने वाला व्यक्ति खेती करता है, किसान होता है, भले वो किसी जाति समुदाय जाति बिरादरी का है, लेकिन वो जो खेती कर रहा है वो किसान है। किसान के हितों की चिंता यदि हमने नहीं की तो ये किसानों के साथ, गांव के साथ, उस आम आदमी के साथ अन्याय जैसा है। उन्होंने लोकसभा में एक बिल लेके आए कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए। इसका कांग्रेस ने विरोध किया कि यदि बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दे दिया तो किसानों की जमीन बैंक हड़प लेंगे। केवल गुमराह करने के लिए कहा। मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती से जुड़े हैं, मैं उनसे इतना आग्रह करूंगा कि जब किसान केवल खेती पर निर्भर है, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, जिसके घर में कोई व्यापार दुकान नहीं है, वो व्यक्ति जो खेती पर निर्भर है उसके बच्चों का लालन पालन भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। उसके परिवार में जब कोई काम पड़ता है, विवाह शादी का, घर मकान बनाने का, उस समय उसको जब 2 रुपए की आवश्यकता होती है और वो किसी सेठ साहूकार से उधार लाता है तो वो 24% ब्याज दर पर 2 रुपए सैकड़े में उसको पैसा उधार मिलता है। अटल जी ने कहा 3 लाख रुपए तक किसान को उसकी खेती पर जमीन दीजिए, 4% ब्याज दर पर केवल 12
1000 रुपए साल का 3 लाख का ब्याज लगे, वो 72,000 की जगह 12,000 में काम चल जाता है। ये काम इस देश में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी। इतना ही नहीं, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तय किया कि देश में खेत में काम करने वाले व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में साल के भेजे गए। वो भेजने का काम शुरू कर दिया। भोपाल पर बैठे कुछ लोग कहते हैं ये राशि छोटी है। मैं पूछना चाहता हूँ, वर्षों तक राज करने वाली पार्टी ने तो कभी 6 रुपए नहीं दिए। बीजेपी ने चिंता तो की है, 6,000 रुपए हर किसान के खाते में भेजे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तय किया कि 2022 तक भारत के किसान की आमदनी दुगनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब मेरा तो आपसे इतना कहना है कि इन सब बातों को आपको समझने की जरूरत है। गांव का हितैषी कौन है, गरीब का हितैषी कौन है, किसान का हितैषी कौन है। और यदि आप सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप सबकी हितैषी है, तो आपको इस चुनाव में पंचायत समिति सदस्य का भी और जिला परिषद सदस्य का भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। मैं याद करना चाहूंगा वसुंधरा जी को, जब 2013 के चुनाव में वो यात्रा पर निकले तो उन्होंने गांव की चौपाल पर गांव में पानी इकट्ठा हुआ देखा, तो उन्होंने कहा गांव की बहन बेटी अपने बच्चे को गोद में लेकर जब खेत के लिए निकलती है तो कीचड़ में से निकलती है, उसको बहुत असुविधा होती है। इसलिए उन्होंने गांव में हर पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पक्ष के नाम से 1-1 किलोमीटर सीसी सीमेंट की सड़कें देने का काम देश में किसी ने किया, तो वो सम्मानीय वसुंधरा जी ने इस प्रदेश में किया। मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, आप विचार करिए, आप देखिए किसी भी पंचायत में इस सरकार के बनने के बाद एक ईंट भी लगाने का काम 2 साल में किया हो। केवल एक काम किया है, वो काम है, कभी सचिन जी देखते हैं गहलोत जी को बदला जा सकता है, कभी गहलोत जी देखते हैं सचिन जी मेरे को नहीं बदलते हैं, दिल्ली के चक्कर लगाने का काम तो जरूर करते हैं। इसके अलावा ये सरकार जनहित का एक भी निर्णय करे ऐसी स्थिति। मैं इस सरकार के संबंध में आपको आग्रह करूं, इसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 3 मोटी बातें लिखी थी। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा, बेरोजगारों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बिजली की दरें कहीं एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया जाएगा। इन तीनों सम्मानीय हरीश जी हमारे जिला परिषद प्रत्याशी हैं, आप हमारे बीच पधार गए, जोरदार ताली का आपका अभिनंदन करें। हरीश जी मंच पर पधार। इन तीनों बातों के आधार पर राजस्थान की जनता को गुमराह करके, ठग करके और वोटों को ठगने का काम करने वाली ये सरकार बनकर 2 साल निकले, 2 साल में एक नए पैसे का काम किया नहीं है। ऐसी सरकार को उसका आईना दिखाने का एक मौका आप लोगों के पास आया है। आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर इस सरकार को आईना दिखाने का काम आप करेंगे, ऐसा भरोसा करता हुआ आप सब लोगों से ठीक संख्या में, भारी संख्या में पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रत्याशियों को मतदान करने की अपील करता हुआ मैं भाई हरीश जी से आग्रह करता हूं। राम जी रणवा साहब, दिनेश जी जोशी साहब हमारे बीच में उद्बोधन किया। हम लोग आगे निकल रहे हैं, प्रेम जी आ रहे हैं, प्रेम जी रोशन जी, अब हरीश जी आपको संबोधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन नेसवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जा रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं का आभार और आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। मैं हमेशा आपके बीच में रहा हूं और आपके हर सुख दुख के कार्यों में आपके साथ रहा हूं।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में मेरे संबंधित जो भी काम होगा मैं आपके लिए सिद्ध और तत्पर रहूंगा। हर रात दिन एक कर दूंगा आपके कार्यों के लिए, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतूंगा। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए और सरकार की योजनाओं के खाके के बारे में हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने आपको संबोधित कर दिया है। मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको संबोधित करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाई गई थी उनको इम्प्लीमेंटेशन यहां नहीं हुआ है। यहां जनसंपर्क के दौरान अनेक मतदाताओं द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि ये जो हमारे विकास के लिए हर बार कार्यकर्ता आते हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, वापस चले जाते हैं, चुनाव के बाद में मूली भी खाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके बीच में ही रहेंगे। काम के लिए आपका काम मेरा काम समझकर करूंगा और आपके संपूर्ण हितों की रक्षा के लिए मैं दृढ़ संकल्पित रहूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। कार्य योजना बनाकर किए जाते हैं। हम पंचायत समिति नेछवा के नव निर्माण के बाद में नए प्रधान का चुनाव करने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षित युवाओं के द्वारा और बुजुर्गों के आशीर्वाद से नए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, प्रधान के रूप में नियुक्त करें, ऐसे में आपसे अपील करता हूं। इसलिए पंचायत समिति सदस्य के लिए और जिला परिषद सदस्य के लिए भाई मुझे और भाई बेगराज को जिताए, हम आपके साथ रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को फीस के लिए परेशान करने का कभी सवाल पैदा नहीं हुआ और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं है। मैं आपके लिए हमेशा सिद्ध और तत्पर रहूंगा। आप इस चुनाव में मेरे और भाई बेगराज के समर्थन में कार्य करिए। 5 तारीख को अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाइए। उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी है आपकी सेवा शुश्रूषा करने की। यहां सभाएं होती हैं, नेछवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खूब सारी सभाएं भी होती हैं और कार्यकर्ता भी उत्साह के साथ आते हैं। अभी आवश्यकता यह है कि हमारे जो कार्यकर्ता यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं उनको यहां जो उपस्थित है उनको सूचित करके और चुनाव के कार्य में संलग्न करवाएं। आज पूरे देश में भाई लड़ेंगे। आज चुनावी सभा है, वादे बहुत सारे होते हैं, कांग्रेस के द्वारा भी किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी किए जाएंगे, लेकिन इसमें अंतर आपको मैं स्पष्ट बता दूं। कांग्रेस के द्वारा लेकिन काम नहीं किए गए। या तो गहलोत साहब आके कहते हैं कि खजाना खाली छोड़ के गई है वसुंधरा जी हमारे बीच में, मैं अपनी वाले हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में बोध के विधायक श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा साहब हमारे बीच में पधारे हैं। महेंद्र जी शर्मा जिला परिषद सदस्य पूर्व में यहाँ पधारे हैं। जिला अध्यक्ष जी श्रीमती इंदिरा जी चौधरी हमारे बीच में आई है। डॉक्टर रामदेव जी चौधरी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जी चौधरी आपको संबोधित करें। श्रीमान जी। में आयोजित इस चुनावी सभा में सामने आप सब लोग जो हमें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हाथ जोड़कर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हम लोग यहाँ चुनाव की चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी चर्चा हम चुनाव की करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव कोई साधारण पंचायत समिति सदस्य चुनने का या जिला परिषद सदस्य चुनने का नहीं है। कांग्रेस की सरकार को पूरे 2 साल हो चुके हैं, इसलिए ये चुनाव कांग्रेस सरकार की समीक्षा करने का है। 2 साल में क्या
क्या भूमिका कांग्रेस सरकार की रही है। सबसे पहले मैं कोरोना काल का जिक्र करना चाहती हूँ। कितना बड़ा विश्वव्यापी संकट था, राजस्थान पर भी वो संकट था। और हमने देखा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो संस्कारी लोग होते हैं जब संकट आता है तो एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, और जो संस्कारहीन लोग होते हैं वो जब संकट आता है तो आपस में कलह करते हैं। और हमने देखा कोरोना काल में कि कांग्रेस की सरकार के लोगों ने आपस में कलह की और जनता को कोरोना का सामना करने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। हम इसके लिए सरकार को माफ नहीं करेंगे। उसके बाद बिजली के बिलों की अगर बात करें, जो 10,000 रुपए की छूट कृषि कनेक्शनों में वसुंधरा जी ने दी थी, उसको गहलोत जी ने आते ही खत्म कर दिया। बेसहारा गोवंश को रखने के लिए जो गौशालाएं बनी होती हैं, उनको बिल में छूट माननीय वसुंधरा जी ने दी थी, गहलोत जी ने आते ही उस छूट को खत्म कर दिया। और कोरोना काल में हमने ज्ञापन दिए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, और हमने बार बार कहा कि लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। आज आपके बाजार में कितने लोग कमाकर खा रहे हैं? सब लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं। पैसा नहीं है, 4 महीने का, कम से कम 4 महीने का बिजली का बिल उनका माफ कर दीजिए। और गहलोत जी ने क्या किया? बजाय बिल माफ करने के, बजाय बिल कम करने के, बिलों को 1.5 गुना और 2 गुना कर दिया। इसके लिए हम गहलोत जी को माफ नहीं करेंगे। पिछले 2 साल से राज्य सरकार कोई बजट दे नहीं रही है विकास योजनाओं के लिए, और केंद्र सरकार का जो बजट आता है उसको खर्च नहीं करना चाहती, उसको उन योजनाओं को लागू नहीं करना चाहती। मैं एक उदाहरण आपको दूं, जो 6-6 हजार रुपए 3 बार में 2-2 हजार करके किसानों के खाते में आते हैं, उनके कागज जानबूझकर लेट किए गए ताकि खाते में पैसे ना आ जाए, मोदी जी को उसका श्रेय ना मिल जाए। इसी तरह जो भामाशाह कार्ड योजना थी वसुंधरा जी की, जिसमें 3 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त होता था, उसको गहलोत जी ने आते ही बंद कर दिया। बोले नए कार्ड बनाएंगे, अभी तक आगे भी नए कार्ड बन नहीं पाए हैं। 1,78,00,000 कार्ड थे, आज 1 करोड़ भी नहीं बन पाए, लोग वंचित हैं। अब मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान भारत, उसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो सकता है गरीब व्यक्ति का। सब राज्यों ने उसको अपने यहाँ लागू कर दिया। 3 राज्य बचे हैं जो बदनीयती से लागू नहीं कर रहे, और उन 3 में एक राजस्थान है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री, पैसा केंद्र का लग रहा है, भला गरीब लोगों का हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार बदनीयती इसको इसलिए लागू नहीं कर रही क्योंकि वो जानती है जैसे 12 करोड़ शौचालयों का श्रेय मोदी जी को मिल रहा है, 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन का श्रेय मोदी जी को मिल रहा है, वैसे मुफ्त इलाज की इस योजना का लाभ भी मोदी जी को मिलेगा, श्रेय मोदी जी को मिलेगा। ये कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी बदनीयती है। तो आपसे जो मैंने कहा कि हमारे लिए कांग्रेस सरकार की समीक्षा करने का समय है। गहलोत जी कभी भी आम जनता का वोट लेकर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जादूगर की तरह हीरा दिखाते हैं और थोड़े समय बाद झोले में से पत्थर निकलता है। एक बार सीपी जोशी जी की तस्वीर लगाई, वोट लिए, और बाद में मुख्यमंत्री गहलोत जी बने। एक बार मदेरणा जी की तस्वीरें लगाई, वोट लिए, मुख्यमंत्री गहलोत जी बन गए। इस बार सचिन पायलट की फोटो लगाई, वोट लिए, मुख्यमंत्री गहलोत जी बन गए। कभी भी आम जनता की सेवा करके या आम जनता के वोट लेकर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, केवल दिल्ली दरबार की चमचागिरी करके और हाजिरी लगाकर मुख्यमंत्री बने। इसीलिए सेवा का जज्बा नहीं है उनमें। तो इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कांग्रेस पूरी तरह हारेगी, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, तो दिल्ली दरबार में बैठे उनके आकाओं तक संदेश जाएगा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के कुशासन को राजस्थान की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये संदेश पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी छोटी सी बात कि अगर हमारा जिला प्रमुख बनेगा, अगर हमारे प्रधान बनेंगे तो स्थिति बदलेगी। आज आप देखिए यहाँ सरकारी दफ्तरों में क्या हालत है, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती। जिन लोगों के पीछे ये थप्पड़ का निशान के जो लोग दिखते हैं उस पार्टी के, उनकी सुनवाई होती है, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती, शिकायत का समाधान नहीं होता। यदि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीतती है तो पूरे प्रशासन को ये पता चल जाएगा, पूरे सरकारी अमले जमले को ये पता चल जाएगा कि
कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारी आवाज हर जगह सुनी जाएगी, हमारी शिकायतों का समाधान होगा और हमारे कष्टों का निवारण होगा। मैं पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि हमारे जिला परिषद सदस्य को, पंचायत समिति सदस्य को जिताएं, भारी संख्या में मतदान करें और कमल के निशान के सामने का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और समर्थन दें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच में राजस्थान के बाबा साहब और जिन्होंने सैनिक सम्मान यात्रा निकाली और जहां पर शहीदों की मूर्तियां नहीं थी वहां पर मूर्तियां लगाई, ऐसे आदरणीय बाबा साहब प्रेम सिंह जी बहादुर साहब के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन, इनका स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर रामदेव जी चौधरी साहब, इनका भी अभिनंदन। और हमारे बीच में सम्माननीय महेंद्र जी जोशी, पूर्व महामंत्री, और हमारे बीच में जिला परिषद चुनाव लड़े भाई हरीश जी, और हमारे बीच में पंचायत समिति का चुनाव लड़े सम्माननीय बेगराज जी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और सम्मानित मंच हमारे पार्टी के और हमारे यहाँ पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आप सब लोगों को विदित है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो झूठ बोलकर और झांसे में देकर जिस प्रकार से सत्ता प्राप्त की है, उसका 2 साल में भांडा फूट गया है। कि लोगों को कहा कि हम 2 साल में 10 दिन में ही आपका संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 2 साल हो गए, 1 रुपया तक किसी को माफ नहीं किया। और माफ करने की तो बात दूर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की जो योजनाएं थी, जो केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन सबको इन्होंने बंद कर दिया है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर इस गहलोत सरकार को दिखाओ कि धरातल पर आप जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है कि साहब हमने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम पूछते हैं और हम उनका नाम लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज के नहीं, बाबा साहब पूरे विश्व की धरोहर है, पूरे विश्व का महानतम आदमी है। और जिस प्रकार से हमारे उनका मान सम्मान किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज उनके जो 5 स्थान थे जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां पर बाबा साहब ने पढ़े लिखे, जहां पर शिक्षा ग्रहण की और जहां पर अंतिम सांस लिए, उन 5 स्थानों को करोड़ों रुपए लगाकर किसी ने विकसित किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम इस गरीब व्यक्ति का या असहाय का या पीड़ित का किस प्रकार से हम मदद कर सकें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बहादुर साहब को भी, क्योंकि हमारे सीकर जिले में, सीकर शहर में यदि अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है तो सबसे पहले आदरणीय बहादुर साहब ने लगवाई है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल को, निशान को, और हमारे प्रत्याशी हमारे हरीश जी हो चाहे बेगराज जी हो, इनको दोनों वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के निशान पर हमें 5 तारीख को जिताना है। यही मैं सबसे आशा कर। आज इस चुनावी सभा में मंच में विराजमान दोद के पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान और एसी मोर्चा के राजस्थान के अध्यक्ष रहे आदरणीय गोवर्धन जी, आदरणीय डॉक्टर रामदेव सिंह जी, आदरणीय महेंद्र जी, हमारे जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे आदरणीय शर्मा जी, पंचायत समिति से बेगराज जी, और मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों। वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से आपके सामने रख दी। हाँ, नंदलाल जी, मंडल अध्यक्ष जी। देखिए, आपको निवेदन कर दूं कि 2 साल कांग्रेस पार्टी का शासन आए हुए हो गया और 2 साल में इन्होंने अपने या नहीं, लक्ष्मणगढ़ में नहीं, राजस्थान में एक ईंट भी विकास की कहीं नहीं रखी। और इसलिए नहीं किया, ना लोगों से मेलजोल रखा कि इनके दिमाग में थी कि पंचायत चुनाव अपन को कराना ही नहीं है, इसको 2-3 साल लंबा खींचेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ
और उन्होंने कह दिया कि इस तारीख के पहले पहले आपको पंचायत चुनाव कराने। जब ये मजबूरी में पंचायत चुनाव डिक्लेयर करे, और आपको पता है कि पहले गांव में एक पार्टी आती थी, चुनाव करा के 2 दिन में पूरे पंचायत सरपंचों का, पंचों का सबका चली जाती थी। और अब की बार इन्होंने पहले सरपंचों का चुनाव इसलिए करवाया कि अपने गांव में घुसेंगे कैसे, घुसड़े कैसे देंगे, तो बैकडोर एंट्री से प्लानिंग बढ़ा करके पहले सरपंचों को करा दो ताकि गांव में फूट हो जाए, ताकि अपन भी गांव में घुसने लायक हो जाए। इस प्रकार से इन लोगों की प्लानिंग। अब आपको पता है कितना बड़ा पैसा सरकार का बर्बाद हुआ। पहले सरपंचों का कराया, उनके लगा, पंचायत समिति में करा रहे इनके लग रहा है। दुनिया भर का पैसा, करोड़ों रुपए उस टाइम पे बर्बाद हुआ, करोड़ों रुपए अब हो रहे। और वैसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास खजाना खाली है। तो इनकी करनी और खतने में बहुत बड़ा अंतर है। अभी थोड़े दिन पहले बिहार गए थे, लालू यादव के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा इस पार्टी ने। तो आपको पता है कि उनका काम तो इनका खुद का सल्टा पड़ा है, उसका भी सल्टा है। 10-5 सीट और आती, बिको भी बनता ढाल के रहा कि जहां जहां पड़े कदम और वहां बनता ढाल। तो इस प्रकार की पार्टी है, मरी पड़ी है, खुद सलटेड़ी पड़ी है, दूसरा सलटावा में लाग रही है। आपको पता है कि एक कोई 11 आती है अपने साल में, 3 साल में एक बार आवेगा। तो 11 के दिन बुद्धिजीवी लोग, पंडित लोग बताया करे है कि भाई एक लीलटास जानवर आवे जो बिका 10 रण हो जाए, जरा बहुत भाग्यशाली हुए, अच्छे शुभ माने भी। चौधरी साहब खेत में गेड़ा काम करवा दे, अरे एक मलेडी लीलटास मिल गई बन, जमीन पाइचा में गाल लिया है 2-3 का। आज महाराज ने पूछो, महाराज आज के दिन लीलटास मिल जाए ना के हुए, बोले भाग्य खुल जाए। बोले मलेडी में जना जना, बोले भाग्य फूट जाए ना, काट बगाई भी नहीं। बोले मेरा तो फूट गया, पर महाराज जी का तू भी 10 रन कर ले। अरे कांग्रेस आया तो लीलटास लिया घूम रहे, जो दड़ेगी पाइचा में बगावे, खुद सलटेड़ा पड़े, गाँव में सलटा बगे लाग रहे हैं। इसलिए मैं आपने निवेदन कर दूं कि खटेक लेनो देनो ही नहीं आखो कोसा में ही। जब तक नरेंद्र जी मोदी बैठे, जब तक वो सपनों लेनो भी गलत है कि मैं प्रधानमंत्री बनाएगा, कदे सपना की मौजूद। तो इसलिए आज 2 साल से विकास सालों बंद पड़े। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि पंचायत समिति जिला परिषद में आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ताकि अपनी पंचायत समिति जिला परिषद बने, ताकि अपना काम दोबारा चालू हो जाए। आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।